क्लास के अगले लेक्चर के साथ मौजूद हैं। पिछले टॉपिक में हमने फ्लो चार्ट को डिस्कस किया था। आज उसको अटैच करके इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आज हम इसको पढ़ेंगे। अब फ्लो चार्ट क्या था, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, कि एल्गोरिथम का नजरिया तस्वीरी इजहार फ्लो चार्ट कहलाता है। अब एल्गोरिथम के यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम को हम कह सकते हैं अपने जुबान में कि ये टू डू लिस्ट होती है। टू डू लिस्ट से मुराद क्या है कि आप क्या करने वाले हैं, जो स्टेप्स हैं उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। अगर हम इसकी वैसे बुक की तरफ से डेफिनेशन करें तो एल्गोरिथम मराहल का एक मुतनाही सेट होता है जो किसी भी खास मसले को हल कर देता है। हम इसको कह सकते हैं a finite set of steps that can solve any specific work or task। अब एल्गोरिथम को जो स्टेप्स हैं उनको बजरिया तस्वीर इसको ज़ाहिर किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। आज इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी सैंपल्स भी अगला टॉपिक है वो भी हम पढ़ेंगे। कल हमने थोड़ा सा छोटा सा फ्लो चार्ट भी बनाया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आगे जो है वो हम इसकी सैंपल्स के बारे में बकायदा प्रॉपर तरीके के साथ फ्लो चार्ट बनाना भी सीखेंगे। अब फ्लो चार्ट बनाया क्यों जाता है, मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी थी कि फ्लो चार्ट से किसी भी चीज़ का जो इजहार है ना वो अफेक्टिव हो जाता है, वो ज़्यादा मौजूद तरीके के साथ आप बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जब फर्ज करें कोई बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले काम शुरू करने से भी पहले आप उसका नक्शा बनाते हैं। क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं। इट मीन्स कि आप सबसे पहले ही फ्लो चार्ट बनाते हैं। क्यों? आपको जुबानी भी बता सकते हैं, तहरीरी भी लिख सकते हैं जी, दाएं से इतनी होगी, बाएं से इतनी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन तहरीर इतनी इफेक्टिव नहीं हुआ करती। जब उसको ग्राफिकल टच मिलता है तो वो तहरीर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इसीलिए जो एल्गोरिथम है, वो जो फ्लो चार्ट है वो एल्गोरिथम का बजरिया तस्वीरी इजहार है। और इससे क्या होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन है वो मज़ीद जो ना वो फोकस हो जाती है, ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ उस पर कंसंट्रेट कर देते हैं। नक्शे के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट कर लें, आप एक मकान बना रहे हैं तो उसका कुछ नक्शा यूँ हो सकता है। ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फर्ज कर लें, ये कमरे हैं, ये आपके पास हॉल है, ये आपके पास किचन है और ये आपके पास बैठने का। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप लिख कर नहीं देते, बल्कि आप क्या करते हैं, आप इसको ड्रॉ करवाते हैं किसी भी नक्शा नवीस से, किसी भी आर्किटेक्चर से। इट मीन्स कि आपका जो प्रॉब्लम है आपने स्टेप तो बना लिए कि यहाँ पर रूम होगा, यहाँ पर हॉल होगा, यहाँ पर खुली जगह होगी और यहाँ पर किचन होगा और यहाँ पर ये चीज़ होगी। आपने अपनी एल्गोरिथम को तस्वीरी इजहार दिया है, क्या बनाकर? नक्शा बनाकर। तो नक्शा क्या है? नक्शा एक फ्लो चार्ट है। तो किसी भी प्रॉब्लम की आप अच्छे तरीके के साथ उसको मौसर तरीके के साथ दिखाने के लिए कि आसानी के साथ ये समझ में आ जाए, हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। और याद रखना फ्लो चार्ट के बारे में, फ्लो चार्ट हर डिपार्टमेंट के लिए अलग होता है। मिसाल के तौर पर आपने फ्लो चार्ट ये भी देखा होगा, आपने मैचेस देखे होंगे, खुसूसन IPL या आपके पास BPL, ये जो लीग्स होती हैं, बिग बैश वगैरह, तो उसमें कुछ जो सीक्वेंस होता है ना वो इस तरह से होता है कि टीम 1, टीम 2, टीम 3 और टीम 4। फिर उसके बाद ये ऐसे बताया होता है कि इससे 2 क्वालिफाई करने वाली टीम जो है वो आगे आएगी। फिर दिखाया गया होता है कि उसकी जो विनर टीम होगी वो फाइनलिस्ट होगी, यानी कि ये सारा कुछ बताया गया है। अब उसी इंफॉर्मेशन को वो तस्वीरी शक्ल में दे देते हैं। तस्वीरी शक्ल से बराबर जरूरी नहीं कि वो आपके पास रंगीन शक्ल हो, वो स्केच हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में कुछ सैंपल इस्तेमाल होती है जो आगे टॉपिक का हिस्सा है, हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट की अहमियत क्या है। हाँ जी, बुक से वो कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ अ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट को क्यों अहमियत दी जाती है? वो कहता है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसला हल करने में फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है किस लिए? टू प्लान अ सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर आप ये मैंने आपको गाने की एग्जांपल दी, किसी भी चीज़ को हल करने के लिए, उसको पाया तक बेहतर पहुँचाने के लिए जो सबसे मरकजी और इब्तदाई चीज़ों में चीज़ आती है उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। फर्स्ट कर लें, अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई डैम बनाना है, ठीक है,
तो फर्स्ट कर लें आप डैम बना रहे हैं, तो आप उसकी मुकम्मल तौर पर पहले स्केचिंग करते हैं ऐसे कि कहाँ से नहर गुजरेगी, कहाँ से इसका प्लांट लगेगा, कहाँ से सड़कें होंगी, कहाँ से जो है वो इसको फ्लाईओवर दिया जाएगा, वो सारी की सारी स्केचिंग पहले होती है। इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है प्लान, मंसूबा तश्कील पा रहा है। तो फ्लो चार्ट किसी भी मंसूबे में मरकजी किरदार अदा करता है। सबसे बड़ी बात वो कहता है फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में एक प्लानिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। इफ अ फ्लो चार्ट इज ऑलरेडी देयर, अगर पहले से फ्लो चार्ट पहले मौजूद है, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व। हम आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे बनना है। मिसाल के तौर पर अगर खाली प्लाट हो तो आप देखकर नहीं बता सकते कि यहाँ पर क्या चीजें बनने वाली हैं। अगर वो स्केच के जरिए वो ऊपर दीवारें उठा लें, जिसे हम बुनियादें कहते हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये कमरा बनेगा, ये ऐसे है, ये वैसे है। हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर हमें कोई भी बताने वाला ना हो। प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होता है और इफेक्टिवनेस के लिए इस्तेमाल होता है जी। उसके बाद वो कह रहा है इट इज मोर इफेक्टिव, ये ज्यादा मौसर है, विजुअलाइज ज्यादा अच्छे तरीके से दिखता है, क्लियर है, सॉल्यूशन ग्राफिकली दैट आर टेक्स्ट, और टेक्स्ट से ज्यादा बेहतर जनाब आप इसको समझ सकते हैं। आगे वो कह रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक इट्स इफेक्टिव, इसको मौसर बना देती है, एंड वेरीफाई वेदर अ सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। और सबसे अहम बात, फ्लो चार्ट में ही पता चल जाता है कि जो आप किसी प्रॉब्लम को हल करना चाह रहे हैं, आप उसके सही हल की तरफ जा रहे हैं या गलत हल की तरफ जा रहे हैं। याद रखिएगा एल्गोरिथम में होने वाली जो गलती होती है, जो हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं, उसमें होने वाली गलती फ्लो चार्ट में आकर वाज़ेह होती है। और फ्लो चार्ट में बाकायदा पता चल जाता है कि आप कहाँ से गलती कर रहे हैं, तो क्या आप इसके प्रॉपर हल की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा सकते। ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद कह रहा है इट इज आल्सो अ गुड वे, ये बहुत एक अच्छा तरीका है, टू कम्युनिकेट द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के बारे में जो ना वो कम्युनिकेट करने का, ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल, किसी भी दूसरों को बताने के लिए। मिसाल के तौर पर आपने कुछ देखा होगा, जो हाई कमान आपके पास कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो वहाँ पर प्रोजेक्टर्स लगाए होते हैं, और वो जब किसी भी किस्म की ब्रीफिंग देते हैं तो वो लेजर के जरिए बताते हैं कि सर ये हमारा प्लान है। प्लान में फ्लो चार्ट होता है कि हम यहाँ से इस चीज़ को ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मरकजी जो पॉइंट है इसका, कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्लानिंग का काम देता है। इससे इफेक्टिवनेस ज़्यादा आ जाती है, क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है, और इसमें आप अच्छे तरीके के साथ किसी को समझा सकते हैं कि आप ये काम क्या करना चाह रहे हैं, और आप एक वाज़ेह हल की तरफ चले जाते हैं। और इसके साथ साथ जो एल्गोरिथम में अगर गलती हो गई है और आपने उसको टेस्ट नहीं किया उस गलती को, तो वो फ्लो चार्ट में आकर वाज़ेह हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर डीबगिंग का प्रोसेस आ जाता है। अब डीबगिंग का प्रोसेस क्या है, बग कहते हैं गलती को, डीबगिंग के ऐसा मरहला जिसमें आप गलतियों को ढूंढते हैं और उसको दूर करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डीबगिंग। तो उससे फिर जो है वो डीबगिंग का भी प्रोसेस हो जाता है, और आगे फिल्टर्ड सॉल्यूशन जाता है जिसमें गलती का चांस नहीं होता। ये हमारा आज का लेक्चर था, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। इसको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारे बच्चे जो है इसको सुना करें लेक्चर को। तो ये लॉकडाउन की वजह से जो है वो खुसूसी तौर पर आपसे जो है वो एक रिक्वेस्ट भी और ऑर्डर भी है कि आप बेटा ज़रूर जो है वो काम को लाइट ना लें, बल्कि अच्छे तरीके के साथ, ये आपके लिए बेहतर है। जब आप स्कूल में आएंगे, अल्लाह करे कि जल्द से जल्द स्कूल ओपन हो और यह जो है वो हालात ठीक हो, तो आपको फिर जो है वो एक चैप्टर भी हो जाए, 2 चैप्टर भी हो जाए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम।